आचार्य प्रशांत और रणवीर इलाहाबादिया का पोस्टमार्टम सीरीज पर यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जो कर्म कांड के देवी देवता हैं जैसे कि इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण, जो वैदिक गॉड्स हैं वो ऑब्सोलीट हो गए, यानी किसी पुराने जमाने के लिए थे, उनका अब के समय में कोई रिलेवेंस नहीं है। सुनिए, जो कर्म कांड के देवी देवता हैं उनकी तो आज आप वैसे भी पूजा नहीं करते, जैसे कि इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण। आपने इनका मंदिर देखा है कहीं? आपने इन लोगों की पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके, यानी मंदिर नहीं है इसलिए ऑब्सोलीट हो गए, या उनकी पूजा नहीं हो रही इसलिए ऑब्सोलीट हो गए। और वो कहते हैं कि जो उपनिषद है यानी वेदांत है वो टाइमलेस है। ये भी सुन लीजिए, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में ना तो मूर्ति पूजा है ना मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी। वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया है जो अमर है, टाइमलेस है, और उसका क्या नाम है? उपनिषद, वेदांत। जो है वेदों में वो बड़ी टाइम बाउंड चीज थी। एक समय था जब कुछ वैदिक गॉड्स थे और उनकी एक तरह से पूजा अर्चना करी जाती थी। वो सब बातें कर्मकांड में लिखी हुई हैं। और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कर्मकांड के देवी देवता हैं उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते, जैसे कि इंद्र भगवान, इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण। आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं? आपने इनकी कहीं पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती, लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है। जो वैदिक देवता हैं, देवियां भी हैं जैसे उषा, वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। यदि आचार्य प्रशांत रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण आदि का वेदों से कंपैरिजन करते तो मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि जहाँ वेद आसमानी है और परमात्मा की ओर के हैं, वहीं रामायण, महाभारत आदि काव्य हैं। ये और पुराण आदि हमारे आप में से निकले कुछ लोगों ने लिखे हैं जो आम आदमी थे, और भले ही वो संस्कृत आदि के बड़े ज्ञानी हो, वो आम आदमी होने के कारण सही और गलत दोनों बातें लिख सकते थे। लेकिन हमने जितना उपनिषद को समझा वो तो वेदों को ही समझाते नजर आ रहे हैं। वो तो वेदों में जिन देवताओं का जिक्र हुआ है उनका ही महत्व समझा रहे हैं। और आचार्य प्रशांत ये मानने की जगह कि वेदों के माध्यम से परमात्मा क्या कहना चाह रहा है वो स्वयं समझ नहीं पाए, उनको ज्ञानी मानने वालों को भी वेदों से भ्रमित कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि वैदिक गॉड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताना आवश्यक है कि वेदों ने इन हस्तियों को कभी गॉड्स कहा ही नहीं, भले ही आप छोटे जी के साथ इनको गॉड्स लिखे। वेदों ने इनको देवता कहा है, जहाँ रूट वर्ड दिव्य यानी नूर यानी लाइट है। ये ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा से बने हैं, इसलिए ये नूरानी भी हैं और आत्मा भी है। सारी सृष्टि यानी सारी कायनात चलाने में इनका रोल बताया गया है, लेकिन ये भी साफ कहा गया है कि ये खुदा नहीं है। ये वो हस्तियां हैं जो सारी क्रिएशन को सत्य मार्ग की ओर हिदायत देने के लिए क्रिएट की गई। इंसान को सारी सृष्टि के एक क्रिएटर की पूजा और इबादत करने की सीधी राह बताने के लिए इनको क्रिएट किया गया। ये परमात्मा और इंसान के बीच की वो कड़ी है, वो रस्सी है जो परमात्मा का कलाम इंसान तक पहुंचाती है और इंसान को परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। ये तो इंग्लिश की कमी है कि देवता शब्द का कोई सही अनुवाद उसे नहीं मिला, इसलिए इनको स्मॉल जी के साथ गॉड्स लिखा गया। इतना नहीं, आप ओल्ड टेस्टमेंट देखिए या कि डेड सी स्क्रॉल्स देखिए, जहां भी नूरानी रूहों का, दिव्य आत्माओं का उल्लेख हुआ, अनुवादकों ने स्मॉल जी के साथ गॉड्स लिख दिया। जबकि मेरा मानना है कि देवता का अगर अनुवाद करना था तो डिवाइन लॉर्ड्स करना था, खुदा की ओर का आका या मौला अनुवाद करना। उपनिषद भी डिवाइन क्रिएशन प्लान वैसे ही बता रहे हैं जैसे वेदों ने बताया। इस सीरीज के पार्ट 1 में वो डिवाइन क्रिएशन प्लान में बता चुका हूँ बड़े विस्तार से, जो उपनिषदों ने बताया, जो 7 दिव्यात्माओं और उनके रोल को समझे बिना अधूरा है। बल्कि हमने दिखाया कि उपनिषद हो या गीता, दो और इस पर है कि इनको पहचाने बिना परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती, यानी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन नहीं मिल सकती। एब्सोल्यूट निराकार खुदा जो फॉर्मलेस, ओमनीपोटेंट, ऑल परवेडिंग और एवर प्रेजेंट था, उसने मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया।
जिसको उपनिषद ने माइन्यूटर देन द एटम कहा, यानी एटम से भी सूक्ष्म, छोटा, निराकार ने साकार ताकत को क्रिएट किया, जिसको सुनहरा यानी गोल्डन नूर बताया गया। इससे हमने नतीजा निकाला कि ये नूरानी हस्तियों की बात हो रही है। इसको डिवाइन स्पिरिट भी कहा गया, जिससे हमने नतीजा निकाला कि क्योंकि ये परमात्मा यानी सुप्रीम स्पिरिट से बनी हस्तियां हैं, इसलिए ये रूह यानी आत्मा है। देखिए कैसे उपनिषद बता रहा है कि इम्पेरिशेबल की बात उपनिषद कर रहे हैं। उसको जाने पहचाने बिना यदि कोई इस दुनिया से जाता है तो वो पिटिएबल है, काबिले रहम है। उपनिषद कह रहा है कि तुमने सैक्रिफाइसेस दिए, इबादतें की, अच्छे कर्म किए 1000 वर्षों तक, उस सब का कोई महत्व नहीं यदि तुम इस इम्पेरिशेबल को, एब्सोल्यूट गॉड को, निराकार को जाने और पहचाने बिना इस दुनिया से चले गए। और यदि तुमने उसकी पहचान बना ली तभी तुम ब्राह्मण हो। इसी इम्पेरिशेबल की पहचान कराने के लिए दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें आवश्यक हैं। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10, whoever, O Gargi, whoever in this world without knowing this imperishable performs sacrifices, worships, performs austerities for 1000 years, his work will have no end. Whosoever, O Gargi, without knowledge of this imperishable departs from this world is pitiable. But O Gargi, he who knowing the imperishable departs from this world is a Brahman. अब आप समझे विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने दिव्यात्मा शक्ति यानी ब्रह्मा को क्यों क्रिएट किया था, जो 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहों में बट गया, जिनमें एक देवी थी, ताकि इनके बाद क्रिएट होने वाले तमाम क्रिएशन की हिदायत और मार्गदर्शन का काम करे। ये देवात्मा शक्ति एक रस्सी के समान हमारी आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है और फिर इंसान के लिए इम्पेरिशेबल ब्राह्मण को पहचानना आसान हो जाता है। वो स्वयं ब्राह्मण हो जाता है। जिसने इस इम्पेरिशेबल को नहीं पहचाना, उसके तमाम कर्म, तमाम इबादत, तमाम यज्ञ आदि अनुष्ठान सब व्यर्थ हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्वेताश्वतरा उपनिषद से दिखाया था कि ये देव आत्मा शक्ति मैनीफोल्ड, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक से अनेक दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें बन गई। और यदि इसको मुंडक उपनिषद से मिले ज्ञान की रोशनी में देखें तो हम पाते हैं कि एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों में बदल गई, जिनमें एक देवी है। यदि अभी भी कोई डाउट रह जाता हो कि उपनिषद भी उन्हीं देवताओं को पहचानवा रहे हैं जिनका उल्लेख वेद कर रहे हैं, सुबाला उपनिषद के खंड 2 का यह हिस्सा देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। खंड 2 सुबाला उपनिषद क्या कहता है सुनिए। द आत्मा और द सेल्फ ऑफ पुरुष इज हिरण्य ज्योतिष और गोल्डन और एफल्जेंट लाइट इनटू व्हिच ऑल द यूनिवर्स इज एब्सॉर्ब्ड। ही डिवाइडेड आत्मा हिमसेल्फ इनटू 2 moieties. Out of one moiety the woman was created, and out of the other man. Having become a deva, he created the devas. Having become a rishi, he created the rishis. Also he created yakshas, rakshasas, gandharvas, wild and domestic beasts and others such as cows, bulls, mares and horses, she-asses and asses, and Vishwambhara. Becoming Vaishnavara at the end of creation, he burnt up all objects. Then in dissolution, Prithvi was absorbed in Apas, Apas in Agni, Agni in Vayu, Vayu in Akas, Akas in... This is the teaching of the Veda. साफ कहा जा रहा है कि आत्मा हिरण्य ज्योति है, यानी सुनहरे नूर की शक्ल में आत्मा है। सारी सृष्टि, सारी कायनात इसमें ही समाई हुई है। कैसे एक दिव्य आत्मा एक से अनेक हो गई, इसको यहाँ भी बताया गया है। आत्मा 2 में बट, फिर एक में से विमेन यानी देवी क्रिएट हुई और दूसरी मैन यानी देव थी। देवताओं की बात हो रही है। इसके सबूत के लिए अगली लाइन काफी है। Having become a deva, he created the devas. Having become a rishi, he created the rishis. साफ कहा जा रहा है कि वो नूर यानी दिव्य सत्ता पहले भी हिरण्य ज्योति यानी सुनहरे नूर की बात हो चुकी थी, इसलिए देव था और उसने अनेक देव क्रिएट किए। वो ऋषि था तो उसने अनेक ऋषि क्रिएट किए, यानी जो देवता हैं वही ऋषि हैं। 7 देवता हैं, सप्त ऋषि की बात हर जगह हो रही है, गीता में भी हो। अब सुनिए एक और राज। पिछले वीडियो में मैंने मुंडक उपनिषद से दिखाया था कि 7 चलती फिरती अग्नियां यानी नूरानी हस्तियां हैं। अनुवादकों ने इंग्लिश में मूविंग टंग्स ऑफ फायर कहा, जिसमें एक देवी है और दूसरी ओर आप देखते हैं कि उपनिषद और गीता सप्तऋषियों की बात कर रहे हैं। यही राज है जो मैं थोड़ा पहले आपके सामने रख चुका हूँ। यहाँ सुबाला उपनिषद से साबित है कि जो देव हैं वही ऋषि हैं, यानी इन्हीं 7 देवताओं को डिवाइन ऋषि कहा गया है। वो ऋषि जिनका काम ही हमें सत्य मार्ग की ओर गाइड करना और इम्पेरिशेबल खुदा की पूजा और इबादत के मार्ग की ओर लाना है। लेकिन ऋषि है ये, खुदा नहीं। गॉड इनको कहीं भी नहीं कहा गया, ना उपनिषद में और ना वेद में।
यहाँ पर नर यानी पुरुष के सेल्फ की भी बात हो रही है और गोल्डन एग हिरण्यगर्भ की भी बात हो रही है। इस गोल्डन एग की बात हमें निरालंब उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, पिंगल उपनिषद और अन्य दूसरी जगह मिलती है। इन 7 को 7 प्राण भी कहा गया है, जैसा कि हमें मंडूक्य उपनिषद में देखने को मिलता है और जिसको अनुवादकों ने इंग्लिश में लाइफ ब्रेथ्स ट्रांसलेट किया है, यानी सारी सृष्टि में जो जिंदगी है उसके प्राण इन्हीं 7 हस्तियों में है। फिर भी तुम इन्हें नहीं पहचान पाए, तुम इनको ऑब्सोलीट बता रहे हो। इनके बिना तो सारी सृष्टि एक क्षण नहीं चलेगी, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 7 प्राण के कारण तमाम लाइफ है। और ये भले ही 7 है, लेकिन कोई छिपी हुई जगह ऐसी भी होगी जहाँ ये 7 और 7 यानी 14 जिस्मों में अवतरित होंगे। ना तो हमारे ज्ञानी वेदों के ज्ञान को पहचान सके और न वेदांत यानी उपनिषदों को। देखिए मंडूक्य उपनिषद 2:1a अथर्ववेद का। From him come forth the 7 life breaths, 7 prans, the 7 flames, their fuel, the 7 oblations, these 7 worlds in which move the life breaths, 7 and 7 which dwell in the secret place. उस सीक्रेट प्लेस पर ये 7 और 7 होकर आ जाएंगे, जबकि हैं ये 7। क्या ये उपनिषद साबित नहीं करता जो हम बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? 7 और 14 का रिश्ता भी आपको समझना होगा। ब्रह्मा की दिव्य आत्मा से क्रिएट होने वाली दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें 7 हैं, जिनमें एक देवी है, लेकिन कोई समय आने वाला था जब ये 7 दिव्य आत्माएं यानी 7 नूरानी रूहें किसी छिपे हुए स्थान पर 14 जिस्मों में अवतरित होंगी, जिनमें एक देवी होगी, यानी 14 मानव जिस्मों को अपना ऑफिस बनाकर अपना संदेश देने के लिए ये काम करेंगे। किसी भी जमाने में स्कॉलर समझ ही नहीं पाए कि ये क्या बात हो रही है। आखिर ये कैसे कहते कि ये हमारी समझ से बाहर है? तो जो चाहे वही मानी पहना दिया। जैसे शंकर ने कहा कि ये सिर में मौजूद 7 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस की बात हो रही। जानते हैं कि शंकर ने इसको कैसे पहचानवाया? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख और मुंह, ऐसे 7 की गिनती पूरी कर। सबको पता है कि ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस 5 है, जिनमें 4 सिर में होते हैं, आंखें, नाक, कान और जबान, और 5वां टच होता है। अब तुम बताओ, आंखें 2 ऑर्गन्स है कि एक? कान 2 ऑर्गन्स है कि एक? ये सब छोड़िए, नाक में 2 सुराख है तो ये 2 ऑर्गन्स है कि एक? शंकर ने इनको 2 गिना है क्योंकि 7 को समझाना था, ऐसे घुमा के 7 कर दिया। अब आप समझे क्यों वेद किनारे कर दिए गए, क्यों आचार्य प्रशांत जैसे ज्ञानी को कहना पड़ा कि वेद और उनके देवता ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट हुए नहीं, बल्कि इन कमेंटेटर्स और अनुवादकों ने बेतुके मानी में वेदों को इंटरप्रेट करके उनको ऑब्सोलीट कर दिया कि आप कोई उसको पढ़ने बैठता है तो उसकी समझ ही में नहीं आता क्या बात हो रही है। इसलिए हिंदुओं ने घरों तक में वेदों को रखने की कोई कोशिश नहीं करी। अब जब उपनिषदों के 7 प्राण को 7 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस मान लिया, तो इसी उपनिषद के अगले मंत्र को कैसे समझाएंगे जो कह रहा है कि समुद्र और पहाड़, सारी नदियां, तमाम पेड़ पौधे और उनके फल और तमाम एलिमेंट्स का इनसे ही संबंध है। देखिए 2:19 From him all the seas and mountains, from him flow rivers of every kind, from him are all herbs and their juice, by which together with the elements the inner soul is upheld. कितने अफसोस की बात है, निराकार एब्सोल्यूट खुदा से क्रिएट हुए मैनिफेस्ट सेल्फ और फिर ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा से क्रिएट हुई डिवाइन हस्तियों की बात को ना समझते हुए किताब रिलीजियस कॉन्शियसनेस के ऑथर ने कहा कि दिस इज टॉक ऑफ द अनरियल बाय एन अनरियल ऑथर। शंकर की माने तो सिर में जो 7 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस हैं, उनसे समुद्र, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, एलिमेंट्स आदि बाहर निकलते हैं। मेरे अनेक लेक्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि इन्हीं हस्तियों की बात हो रही थी, जिसे कमेंटेटर्स ने मैटीरियल एलिमेंट्स बना कर पेश कर दिया और सारी डिवाइन नॉलेज को गड़बड़ा दिया। 5 एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। बताइए आज साइंस के दौर में क्या आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स केवल 5 होते? जहां इन डिवाइन हस्तियों में से पंचतन यानी 5 हस्तियों की बात हो रही थी, वहां 5 एलिमेंट्स कह दिया। जहां 5 की जगह 7 की बात हो रही थी, वहां 5 एलिमेंट्स के साथ ईगो और माइंड को जोड़ दिया, बिना एक पल सोचे हुए कि आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल यानी स्काई, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर को ईगो और माइंड से कैसे जोड़ेंगे, कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे। पर इन्होंने जोड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे बेतुके अनुवाद पेश किए कि लोगों ने पढ़ने ही छोड़ दिया। लेकिन एक पल ये नहीं कहा कि हम स्वयं नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसे बेतुके अनुवाद कर रहे हैं। कोई और आया, उसने 5 एलिमेंट्स यानी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल में से पृथ्वी को निकाल दिया और महत, अहंकार और प्रकृति यानी माइंड, ईगो और नेचर को जोड़कर 7 कर दिया। और आपसे उम्मीद की कि आप तमाम उल जलूल अनुवाद को मान लेंगे। क्या नेचर में ही ये सारी अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल नहीं आते हैं? लेकिन नेचर को अलग और बाकी 5 एलिमेंट्स को अलग से बता दिया और इस तरीके से बिल्कुल अलग नए सिरे के मनगढ़ंत अनुवाद पैदा कर दिए।
आपने माना भी कि यही सही है, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आया, इसलिए वेदों को ही किनारे करने की बड़ी भूल कर दी। बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि ये दिव्य आत्माएं, ये नूरानी हस्तियां किसी आने वाले समय में इस पृथ्वी पर किसी सीक्रेट जगह पर आएंगी और अज्ञानता की गांठ को खोल देंगी, और फिर जो ज्ञान मिलेगा उस पर चलते हुए इंसान ब्रह्मा तक पहुंच जाएगा, यानी मोक्ष, यानी निजात, यानी सेल्वेशन प्राप्त कर ले। क्या वेद और उपनिषद एक ही ज्ञान देते नजर नहीं आ रहे? मंडूक्य उपनिषद 2:1-10 देखिए, द पर्सन हिमसेल्फ इज ऑल दिस वर्ल्ड, ऑस्टेरिटी एंड ब्रह्मा बियॉन्ड डेथ, ही हु नोज दैट व्हिच इज सेट इन द सीक्रेट प्लेस हियर ऑन अर्थ, ओ बिलव्ड, लेट्स असेंड द नॉट ऑफ इग्नोरेंस। अब ये बताओ कि तमाम उल जलूल अनुवाद को परमात्मा से कैसे जोड़ोगे, ओम से कैसे जोड़ोगे, जो दरअसल इन्हीं देवताओं का मार्ग है। जब तुमने 5 महान हस्तियों की बात हुई तो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि अनुवाद कर दिया। मंडूक्य उपनिषद का ये मंत्र साफ कह रहा है, हियर ऑन दिस अर्थ, वो सीक्रेट प्लेस इस धरती पर होगी। इस सब के बावजूद उस समय के ज्ञानी 7 की महत्ता को पहचानते थे। वो जानते थे कि ब्रह्मांड के 7 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसा कि हम मान रहे हैं कि ब्रह्मा से 7 दिव्यात्माएं बनी, जिनकी शक्ति के अंदर तमाम ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में इन 7 डिवाइन हस्तियों का ऐसे ही बड़ा रोल था कि उसको जगह जगह डिस्क्राइब किया गया। पिंगल उपनिषद के अध्याय 2 में तो हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस को कंट्रोल करने वाली डीटीज, खुदाई हस्तियों को 14 बताया गया। देखिए अध्याय 2 ऑफ पिंगल उपनिषद इनको कैसे बताता है। दिक, वायु, अर्क, वरुण, अश्विनी, देवास, जो कि असल में 2 हैं, एक अग्नि और दूसरे एक और, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, प्रजापति, द मून, विष्णु, द 4 फेस ब्रह्मा एंड शंभु। आप कहेंगे ये तो तेरा नाम है, इसलिए क्योंकि इसमें अश्विनी देवास भी लिखा है, जो दरअसल 2 देवताओं के लिए उपयोग होने वाला शब्द है। जबकि सुबाला उपनिषद के खंड 5 में भी इनका उल्लेख मौजूद है और यहाँ पर भी 14 नाम ही दिए गए। सन, दिक, अर्थ, वरुण, वायु, वाक, अग्नि, इंद्र, विष्णु और उपेंद्र, मृत्यु, प्रजापति, मून, ब्रह्मा, रुद्र। अब जरा गौर कीजिए, इसमें अग्नि है जिसको आप मटेरियल फायर यानी आग ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें वायु है जिसको आप हवा ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अश्विनी देवास भी है, इसमें इंद्र भी है, इसमें शिव भी है और ब्रह्मा भी है। आप क्या शिव और ब्रह्मा को भी फालतू मानी देकर समझाओगे? लेकिन तुम समझा ही नहीं सकते कि 7 डिवाइन हस्तियों का राज क्या है, इनको 7 and 7 क्यों कहा गया, और वो छिपी हुई जगह जहाँ ये नूरानी हस्ती मानव शरीर में आकर हमारा मार्गदर्शन करेगी, कौन सी जगह है? यदि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बात हो रही है और ये 14 कौन है जिनकी बात हो रही है, तो कैसे इनके मार्ग की पहचान बनाओ? जबकि उपनिषद एकदम साफ कह रहा है कि इनकी पहचान करके करोड़ों जन्मों में किए गए गुनाह भी भस्म हो जाए, और जब सारे गुनाह धुलेंगे तब तो मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन मिलेगी। Thus all the sins collected together during many crores of births are burned up। देखा आप, उपनिषद कह रहा है कि करोड़ों जन्म के पाप धुल जाएंगे, और उपनिषद के अंत में कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, यानी पृथ्वी पर जीवन प्राप्त करने से मुक्त हो जाता है, जिसका अर्थ यही हुआ कि मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन प्राप्त कर लेता है। अब हम जान पाए कि हमारी आत्मा परमात्मा से इन्हीं देवताओं यानी नूरानी हस्तियों के माध्यम से जुड़ती है, और इनके ही मार्ग पर चलकर हमारा उद्धार है। तमाम अच्छे कर्म, धर्म के नाम पर रिचुअल्स और अनुष्ठान बेकार है यदि इन पथ प्रदर्शकों को नहीं पहचाना।